बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। आज हम स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो बिफोर कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस हम देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस होती क्या है। कैपेसिटेंस इज़ बेसिकली द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी या फिर उसकी कैपेसिटी कि वो कितने चार्जेस को होल्ड कर सकता है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं ऑफ दैट कैपेसिटर. So capacitance C is equals to Q over V. Now we will find the capacitance of spherical capacitor. So first of all let us consider a spherical capacitor. ये हमारे पास एक spherical capacitor है. It consists of two shells, inner shell having radius A and outer shell having radius B. Inner shell is positively charged and outer shell is negatively charged. सिमिलरली हमने कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला काम करना है वो गॉसियन सरफेस ड्रा करनी है, जैसे कि हमने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में की थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गॉसियन सरफेस ड्रा की. दिस इज़ द गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस आर. ए रेडियस है हमारे पास इनर शेल का, बी रेडियस है हमारे पास आउटर शेल का और आर रेडियस है हमारे पास उस स्फीयर का जो हमने गॉसियन ड्रा किया है. अब हमने फ्लक्स फाइंड करनी है थ्रू गॉसियन सरफेस. तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डी फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए. तो डी फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ई डी ए कॉस ज़ीरो. एंगल बिटवीन डी ए एंड ई हमारे पास क्या है, ज़ीरो. यहाँ पर हमारे पास फील्ड लाइंस जो हैं फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होंगी. तो हमारे पास डी फ्लक्स किसके इक्वल आया, ई डी ए. सो फ्लक्स हमारे पास आया ई डॉट डी ए के इक्वल. अब हमारे पास यहाँ पर डी ए इक्वल होता है 4πr², बिकॉज हमारे पास स्फेयर का एरिया इक्वल होता है 4πr². तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास फ्लक्स किसके इक्वल आया, ई 4πr². एंड सिमिलरली फ्रॉम गॉसेस लॉ वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. बिल्कुल उसी तरह हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे, इन दोनों को हमने इक्वल रखा. तो हमारे पास ई की क्या वैल्यू आई, ई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर 4πε0r². अब ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई एट एनी पॉइंट इन द गॉसियन सरफेस. अब सिमिलरली जैसे हमने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में किया था, हम इसको पुट करेंगे पोटेंशियल वी वाले फॉर्मूले में और डायरेक्टली जो है ना क्यू ओवर वी की वैल्यू निकाल कर हम पुट कर देंगे कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में. वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इक्वल होगा ई डी एस एंड लिमिट फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि यहाँ पर भी इनर शेल का जो रेडियस है वो ए है और आउटर शेल का रेडियस जो है वो बी है, इसलिए यहाँ पर भी लिमिट्स जो है हम ए टू बी रखेंगे. अब हमने ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी. ई की वैल्यू हमारे पास आई थी क्यू ओवर 4πε0r² एंड डी आर. अब हमने क्यू ओवर 4πε0 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया. अंदर बचा हमारे पास आर पावर -2. अब आर पावर -2 का हमने इंटेग्रल ले लिया, पावर में 1 प्लस करते हैं और उतने से ही उसको डिवाइड कर देते हैं. सो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारे पास -1 ओवर आर. जब हम इसमें पुट करेंगे इसके लिमिट्स, तो हमारे पास क्या बनेगा, -1 ओवर बी प्लस 1 ओवर ए. अब इसी -1 ओवर बी प्लस 1 ओवर ए को हमने रीअरेंज कर लिया है. तो सो वी इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर 4πε0 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी. सो v इज़ इक्वल्स टू q ओवर 4πε0 b माइनस a ओवर ए बी. अब चूँकि हमें यहाँ पर q ओवर a की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर v को इधर वाली साइड पे ले जाएंगे और इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे. सो हमारे पास q ओवर v की वैल्यू क्या आएगी, 4πε0 a b ओवर b माइनस a. अब हमारे पास ये q ओवर a v की वैल्यू आ गई है. सो हमें पता है कैपेसिटेंस C इज़ इक्वल टू Q ओवर V. तो हम डायरेक्टली ये वाली वैल्यू जो है ये पुट कर देंगे उस कैपेसिटेंस वाले फार्मूले में, तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की. सो बाय पुटिंग द वैल्यूज़, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे पास क्या आएगी, C इज़ इक्वल्स टू 4πε0 a b ओवर b माइनस a. सिमिलरली यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कैपेसिटर की वो किस पे डिपेंड कर रही है, ए बी, यानी कि रेडियस ऑफ इनर शेल एंड रेडियस ऑफ आउटर शेल. सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइसोलेटेड स्फीयर. आइसोलेटेड जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आइसोलेट करना स्फीयर को. सो आइसोलेटेड स्फीयर हमारे पास कौन सा स्फीयर होता है, द इनर स्फेरिकल शेल विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज इज कॉल्ड आइसोलेटेड स्फीयर व्हेन आउटर स्फेरिकल शेल इज मूव
एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, यानी कि हम आउटर शेल को इन्फिनिटी पे ले जाएं तो हमारे पास जो इनर शेल होगा उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड स्फीयर। सो फॉर आइसोलेटेड स्फीयर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ चेंज होंगी कैपेसिटेंस की, हम उसको देख लेते हैं। सो हमारे पास v की क्या वैल्यू आई थी, q ओवर 4πε0 1/a माइनस 1/b। अब चूँकि हमने आउटर शेल को इन्फिनिटी पे ले गए हैं हम, तो उसका जो हमारे पास रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। सो इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 1/a माइनस 1/इन्फिनिटी। एज वी नो दैट 1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, तो v की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, q ओवर 4πε0 a। सिमिलरली v जो है हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो q ओवर v हमारे पास आएगा 4πε0 a। सो c इज इक्वल्स टू q ओवर v, तो डायरेक्टली q ओवर v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास c क्या आएगा 4πε0 a। ये हमारे पास कैपेसिटेंस है आइसोलेटेड स्फीयर की, यानी कि जब हम आउटर शेल को एट इन्फिनिटी ले जाएं, उसे बहुत दूर ले जाएं इनर शेल से, तो ऐसे शेल को हम आइसोलेटेड शेल बोलते हैं, आइसोलेटेड स्फीयर बोलते हैं। तो आइसोलेटेड स्फीयर की जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है वो इक्वल होती है 4πε0 a। द लेक्चर इज ओवर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।